सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यधनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दनः। दीपं हरतु मे पाप, दीपज्योति नमोस्तुते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ही। नूतन वर्ष की संध्या पर दीप ज्योति स्वरूप हमारे सद्गुरु श्री सानीनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ माँ भगवती माता लक्ष्मी जी के चरणों में, माँ भगवती माँ सरस्वती जी के चरणों में, इष्ट देवता नवनाथ और नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। दीप ज्योति परब्रह्म का स्वरूप है, ऐसे दीप ज्योति के चरणों में भी मेरे कोटि कोटि नमन। और नूतन वर्ष की संध्या पर जो भी नाथ भक्त, जो भी धर्म प्रेमी भाई बहन नूतन वर्ष का संदेश श्रवण कर रहे हैं और आज के नूतन वर्ष की संध्या के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। आज का अवसर बलि प्रतिपदा का अवसर है। आज का अवसर नूतन वर्ष का अवसर है और आज का अवसर आनंद और उल्लास का उत्सव है। आज के दिन हम सब भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, माँ बाप एवं घर के जो वडील होते हैं उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, गुरुजनों की कृपा प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं, जीवन को नई दशा देते हैं, जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। आज का अवसर नए संकल्प प्राप्त करने का अवसर है और नई ऊर्जा के साथ हमें हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर है। और इसलिए आज नूतन वर्ष की संध्या पर मैं YouTube के माध्यम से आप सबके सामने आप सबको शुभेच्छा प्रदान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सबको होगा कि गुरुदेव तो आशीर्वाद देते हैं, फिर आज गुरुदेव शुभेच्छा यह शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि आशीष हमें माँ बाप दे देते हैं, कृपा परमात्मा हमें देते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य तो आपको शुभेच्छा देना है, संदेश देना है और शुभेच्छा और संदेश के शब्दों के माध्यम से आपके जीवन में आपको योग्य लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करना है। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शन देने वाला। जहां हम रुक जाए वहां मार्गदर्शक बनने वाला और साथ साथ आप सभी को शुभेच्छा और शुभ चिंतन करने वाला वो सद्गुरु होता है। इसलिए आज के अवसर पर मैं मेरे हृदय से आप सभी को नूतन वर्ष की शुभेच्छा संदेश के रूप में, दुआ के रूप में देता हूं। और इसीलिए
मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि नया वर्ष का संदेश मैंने कुछ शब्दों को जोड़ते हुए आपके समक्ष रखा है और यही संदेश मैं आज आपके सामने यहां पढ़ता हूं और नववर्ष की संध्या पर यह संदेश शुभेच्छा के रूप में आप तक पहुंचाता हूं। इस बार नए साल का संदेश है, वाला भक्तो જેમ પંખીનું લક્ષ્ય આબ તરફ ઊંચે ઉડવાનું, સમુદ્રના મોજાનું લક્ષ્ય આકાશ તરફ ઉછળવાનું અને જમીનમાં રોપેલ બીજ ભૂમિ ફાડી અંકુરિત થઈ ગગનચુંબી ગતિ કરી વૃક્ષ બનવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે, તેમ આપણે સૌ નવા વર્ષમાં ભૂખ્યાને અન્ન પાણી, ગરીબને વસ્ત્ર, રોગીને દવા, પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા, નિરક્ષરને સાક્ષરતા, દુઃખીને સાંત્વના આપવા જેવા ઉચ્ચ ઉદ્દેશો સાધવા તરફ લક્ષ્ય રાખી જીવનને મહાન બનાવવું જોઈએ। આપ સૌનું નૂતન વર્ષ આનંદમય રહો, મંગલમય રહો। આપ સૌનું કલ્યાણ ઈચ્છતો પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદા ગુરુ સાને દાદા નાથપંથી નવનાથ धाम बिल्लीमोरा। आप सबने नवा वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। आप सबको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। और यह संदेश के साथ साथ मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप सदा दूर रहे गम की परछाइयों से, सामना न हो आपका कभी तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरे हो आपके, ऐसी दुआ है मेरी दिल की गहराइयों से। आपका नया साल आनंदमय रहे, उत्साहमय रहे, ऊर्जामय रहे, ऐसी आप सबके लिए मेरी शुभेच्छा है। आज का ये नूतन वर्ष का संदेश मैंने गुजराती शब्दों में आपके सामने रखा और यह संदेश हमें निर्देश करता है, हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रयाण करना चाहिए। हम सबने मानव जीवन की व्याख्या कुछ सालों के रूप में की, घंटों के रूप में की, समय के रूप में की। यही कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ साल हमें हमारे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे लगाने चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे उच्च उद्देश्य होने चाहिए कि वह उद्देश्यों को साथ में लेते हुए हम लक्ष्य को हासिल कर लें। लेकिन लक्ष्य को हासिल करने के हेतु से हम दूर होते हुए हमने हमारे जीवन के ध्येय को ही हमने लक्ष्य मान लिया। हमने हमारे जीवन में ध्येय बनाया कि मुझे बड़ा होना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सुशिक्षित होना है, मुझे अच्छे पद के ऊपर जाना है और अधिकारी बनना है। कोई सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई सोचता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे वैज्ञानिक बनना है, कोई कहता है मुझे शिक्षक बनना है। हमने सुशिक्षित होते हुए नए आयामों को प्राप्त करने को ही हमने लक्ष्य माना। लेकिन कुछ बनना यह लक्ष्य नहीं होता। जब हम पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं तो यह जो हम बनते हैं, जिस पद को हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे जीवन का ध्येय कहलाता है। ध्येय एक आयाम है, लेकिन जीवन की इकाई,
ध्येय नहीं, लक्ष्य होता है। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमारा जीवन अलक्ष्य की ओर होना चाहिए। अलक्ष्य यानी अखंडित लक्ष्य, जो लक्ष्य के ऊपर कोई विरला ही पहुंच सके, जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला अपने जैसे हजारों जीवों को और हजारों जीवों का जीवन महान बना सके। इसलिए हमें अलक्ष्य की ओर जाना है, अलग की ओर जाना है। और अलक्ष्य और अलग का अर्थ होता है अखंडित लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। तो आप यहां सोचेंगे कि कुछ बनने को आपने कह दिया ध्येय है, तो अलक्ष्य क्या है, अखंड लक्ष्य क्या है? तो जीवन के उद्देश्य अखंड लक्ष्य होते हैं। जैसे भूखे को अन्न पानी देना, गरीबों को वस्त्र देना, रोगी को दवा देना, प्राणी मात्र के तरफ दया भाव रखना, दुखी को सांत्वना देना, ये जो भी उद्देश्य है, यही हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। बड़े पद के ऊपर नौकरी करते हुए क्या ये सब उद्देश्यों को हमने आज तक पाला है? अधिक धन कमाने के बाद भी क्या हमने कभी किसी भूखे को अन्न पानी दिया है? सुशिक्षित होने के बाद हमने किसी दुखी को सांत्वना दी है? या किसी प्राणी मात्र के ऊपर हमने दया की है? हम ध्येय तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये उद्देश्य जिसके ऊपर मानवता खड़ी हुई है, ये लक्ष्य को हमने कभी प्राप्त किया है क्या? हम कुछ बनने के बाद भी अगर ये लक्ष्य को हम प्राप्त न कर सके तो समझ लीजिए क्या आप मानवीय हो सकते हो, मानव नहीं। आप नर हो सकते हो, नारायण नहीं। आपके जीवन में आप महान बन सकते हो, लेकिन महामानव नहीं। इसी लक्ष्य को निभाते हुए चलना, मेरा ऐसा मानना है, यही हमारे सनातन संस्कृति की पूजा है। ऊर्ध्व उठे फिर न गिरे, यही मनुष्य को कर्म। ऊर्ध्व उठे फिर न गिरे, यही मनुष्य को कर्म। और अनुकूले ऊपर उठे, इससे बड़ो न धर्म। हमारा धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म हमें सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने का धर्म है। यानी और अनुकूले ऊपर उठे, ऊपर उठने का धर्म है, ऊंचाइयों को प्राप्त करने का धर्म है, अखंडित लक्ष्य को प्राप्त करने का धर्म है मानव धर्म। और यही मानव धर्म सनातन धर्म है। और इसलिए ध्येय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आओ नए साल में उच्च उद्देश्यों के साथ नए लक्ष्य को प्राप्त करें और मानव जीवन को महामानव बनाए। एक व्यक्ति था, एक संत के आश्रम में आया। हर रोज उसके पास, संत के पास आके बैठता था। संत पहाड़ के शिखर ऊपर चढ़ते थे, वहां भगवान का मंदिर था, वहां दिया लगाते थे, साधना करते थे और 2-4 घंटे बैठ के नीचे उतर आते थे। वो व्यक्ति हर रोज संत के पास आता था, बैठता था, शिखर तक चढ़ता था, दर्शन करता था, नीचे आ जाता था। वो व्यक्ति ने उस संत को पूछा कि महात्मा, आप इतना पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़ते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, वहां क्या मिलता है आपको? महात्मा ने कहा, मैं शिखर के ऊपर चढ़ता हूं, भगवान के मंदिर में जाता हूं, दिया लगाता हूं, वहां बैठता हूं,
2 मिनट के लिए यह जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो परमात्मा से मिलन हो जाने के बाद क्या मिलता है? संत ने कहा परमात्मा से मिलन हो जाने के बाद अपार संपत्ति मिलती है। कौन सी संपत्ति मिलती है? आप कुछ लाते तो नहीं, ये ऐसी संपत्ति मिलती है जहां मैं आनंद से भर जाऊं, जहां मैं शांति से परिपूर्ण हो जाऊं, जहां मैं नई ऊर्जा से बढ़ जाऊं। ऊर्जा, शांति और आनंद को प्राप्त करते हुए जब मैं पूर्ण होता हूं, तब यहां नीचे आके आप सभी के दुखों का निवारण करता हूं। जिसके पास अशांति हो उसे मैं शांति दे देता हूं, जो सुख मांगने के लिए आए उसे मैं आनंद से भर देता हूं, जो निरुत्साही होके आए उसे मैं ऊर्जा और उत्साह उसमें जीवन में भर देता हूं। यही तो मेरी संपत्ति है। तो व्यक्ति ने कहा कि मुझे भी परमात्मा से मिलना है, मुझे भी ये संपत्ति को प्राप्त करना है, लेकिन मैं कैसे करूं? आप मुझे बताइए और इसका अधिकारी मुझे बनाइए। एक दिन तो महात्मा ने वो बात टाल दी। हर रोज यही बात को लेते हुए वो महात्मा के सामने आते रहा। महात्मा ने सोचा चलो आज इसको कुछ उपदेश देता हूं, कुछ उपदेश देता हूं। महात्मा ने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ। 6 पत्थर है ये बड़े बड़े, इन 6 पत्थरों को अपने माथे के ऊपर रख लो और ये 6 पत्थरों को रखते हुए मेरे साथ ऊपर चढ़ो। हो सकता है वहां तुम्हारा परमात्मा से मिलन हो जाए। एक बड़े पात्र में बड़े बड़े 6 पत्थर रख लिए, अपने माथे के ऊपर लगा लिए। वो पत्थरों का बोझ लेते हुए वो व्यक्ति महात्मा के साथ चलता गया। महात्मा आगे है, वो महाशय पीछे है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी, वैसे वैसे वो महात्मा को बोल रहा है कि महात्मा 2 मिनट रुक जाइए, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? तो ये पत्थरों का मुझे बोझ लग रहा है। महात्मा ने कहा ठीक है, एक पत्थर उठा ले, नीचे फेंक दे। तुरंत उसने एक पत्थर सिर से उठाया, जमीन पे फेंक दिया, वापस चढ़ने लगा। वापस उसने कहा महात्मा और थोड़ा बोझ लग रहा है। महात्मा ने कहा ठीक है, एक पत्थर और निकाल दे। वापस एक पत्थर लिया, फेंक दिया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते करते 6 के 6 पत्थर उसने उठा के नीचे फेंक दिए। सिर का बोझ हल्का हो गया। पहाड़ पे पहुंचा, परमात्मा के दर्शन किए, पूजा की, 2 मिनट ध्यान हुआ। मन का मिलन, जीव का मिलन शिव से हुआ। अपार आनंद मिला, शांति मिली, ऊर्जा मिली। और महात्मा से कहने लगा कि हे महात्मा जी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये तो मैं ऐसे भी ऊपर चढ़ के आता था, पूजा करता था, ध्यान लगाता था तो मिलता था। उसके लिए ये पत्थर का बोझ आपने मेरे पास क्यों उठाया? महात्मा ने कहा कि मैं ऐसे ही तुझे ले आता तो इतनी ऊंचाई पर आने का पुरुषार्थ नहीं होता, तो ये मेहनत की कीमत नहीं होती। तुम 6 पत्थरों का बोझ उठा के आए, एक एक पत्थर का बोझ निकलता गया, बोझ हल्का होता गया, संघर्ष हुआ, तुम यहां आए, दर्शन किए और कुछ तूने पा लिया। ठीक वैसे ही जब तक इस हृदय के ऊपर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का बोझ नहीं उतरेगा, तब तक तू अपने यही जीवन में प्रत्येक मानव के हृदय में परमात्मा को नहीं भेज पाएगा। जैसे आज तूने सिर का बोझ धो दिया, परमात्मा का दर्शन हुआ, शांति मिली। बेटा अपने हृदय से ये 6 पत्थरों का बोझ
इसे ढो दे, इसे निकाल दे। मंदिर तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक मनुष्य में तुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए। बस ये 6 पत्थरों का बोझ, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर का बोझ यहां से उतार दे। आप सोचिए, हम सब ने भी अपने जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर का बोझ हमारे जीवन में रखा है, हमारे मन में रखा है। जब तक ये बोझ को हम हटाएंगे नहीं, तब तक हम मंदिरों में परमात्मा के दर्शन तो कर पाएंगे, लेकिन जीवंत रूप में हमारे सामने कोई व्यक्ति के रूप में नारायण खड़ा है, किसी पशु के शरीर में परमात्मा का निवास है, या किसी वृक्ष में ही परमात्मा समाया हुआ है, ये हम नहीं देख पाए। और इसलिए जरूरी है उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मन के भीतर के ये बोझ को हम हटा दें, मन को साफ कर दे, और मन को साफ करने के बाद उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करे। मानव मानव की मदद करे, मानव प्राणियों की मदद करे, मानव वृक्षों का संवर्धन करे। हो सकता है इसी में हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए और हमारा जीवन महान बन जाए। ये हमारे पास ये जो मोबाइल होता है, ये मोबाइल तभी ठीक रूप से चल सकता है जब इसमें जो हमने कुछ ज्यादा फोटो डाले हैं, ज्यादा मैसेज डाले हैं, ज्यादा वीडियो डाले हैं, उसको हम हटा दें। इसको भी हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, इसमें फॉर्मेट मारनी पड़ती है। जितना हम ज्यादा उसमें डाउनलोड करेंगे, जितना ज्यादा इसमें बोझ बढ़ेगा, तब तक ये मोबाइल पूरा पूरा एक्टिव नहीं हो पाएगा। जब ये हैंग होने लगता है, इसमें से हम बोझ हटा देते हैं। ठीक वैसे ही ये मन रूपी जो हमारा मोबाइल है, उसमें से काम क्रोध लोभ मोह मद, इसके बोझ हटने चाहिए। बहिर्मुख होके हमने जो चित्र हमारे मन में बना लिए हैं, ये विकृतियों के चित्र हमारे हटने चाहिए। व्यसनों में जो आनंद प्राप्त करने का हमने दुर्गुण सीख लिया है, ये दुर्गुण, व्यसन रूपी दुर्गुण हमारे जीवन से हटने चाहिए। हमारी संस्कृति नीची है और दूसरों के ऊपर है। ये जो हमने सोच बना ली है, वो सोच को हमें बदलना होगा और नाशवंत की ओर जाए। उससे अच्छा है हमारी सनातन को हम शाश्वत रूप में प्राप्त करें, उच्च आदर्शों को प्राप्त करें और हमारे मन को साफ करते हुए उच्च उद्देश्यों के साथ मानव जीवन की सेवा करें, तो निश्चित हमारा जीवन महान बन सकता है। नए साल के साथ कई महामानवों के जीवन जुड़े हुए हैं, जिसने हमारे जीवन को, हमारी संस्कृति को महान बनाया है। नए साल भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। जब इंद्र की पूजा नंद राजा और गोकुल गांव के वासी करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की आप पूजा करते हो, उससे अच्छा है गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन बादलों को लाता है, बरसात बरसाता है। बरसात बरसने से जो ये वनस्पति पेड़ पौधे जो खिलते हैं, उससे हमें जीवन मिलता है। हमारी गौवा घास चरती है, हमें दूध देती है। ये वृक्ष के लकड़े हमें घर बनाने में काम लगते हैं। यही पर्वत के ऊपर उगने वाली जड़ी बूटियों से तो हम हमारे जीवन को स्वस्थ करते हैं। तो क्यों हम इंद्र की पूजा करें? हमें पूजा करनी चाहिए गोवर्धन की, और गोवर्धन के साथ साथ वृक्षों की। हमें पूजा करनी चाहिए गाय और बैल की। हमें पूजा करनी चाहिए नितांत बहने वाली खलखल नदियों की। यही तो हमारा जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसे उपदेश दिया और एक नया उद्देश्य दे दिया, पूरे व्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की
इंद्र रूठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठाए रखा, सभी को आसरा दिया। इंद्र का मद उतर गया और तब से लेके प्रकृति की पूजा होने लगी। यानी प्रकृति का पूजन हो, ऐसा उच्च उद्देश्य और लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ने बलि प्रतिपदा के दिन, नए साल के दिन हमें दिया है। आज अन्नकूट होता है और प्रकृति की पूजा होती है। बलि राजा ने जब त्रिभुवन का साम्राज्य ले लिया तो भगवान वामन रूप में आए और बलि राजा को कहा, मुझे 3 कदम भूमि दे दो। पहले कदम में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी, तीसरा कहां रखूं? बलि राजा शरणागत हो गए और बलि राजा ने कहा, तीसरा कदम मेरी सोच के ऊपर रखिए। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो मैंने ये यज्ञ किया था, ये मेरा एक अहंकार था। तो तीसरा कदम अगर आपको रखना है तो मेरे मस्तक पे रखिए, मेरी बुद्धि के ऊपर रखिए, मेरी सोच के ऊपर रखिए। भगवान ने अपना चरण बलि राजा के मस्तक के ऊपर रखा। बलि राजा पाताल में चले गए, उन्हें पाताल का साम्राज्य मिला। तो यहां भी भगवान वामन ने बलि राजा को उच्च उद्देश्य दिया कि यज्ञ आगादि करने से, चक्रवर्ती बनने से कोई भगवान नहीं बनता। भगवान बना जाता है भूखे को अन्न पानी देके, भगवान बना जाता है निरक्षर को साक्षर बना के। हम महान बन सकते हैं प्राणियों के ऊपर दया करने से, हम महान बन सकते हैं दुखियों को सांत्वना देके, या हम उत्कृष्ट बन सकते हैं किसी रोगी को दवा देते हुए। ऐसे सब उच्च उद्देश्य रखते हुए हम हमारे मानव जीवन से मानव को मदद करेंगे, हमारे मानव जीवन से प्राणियों को मदद करेंगे, हमारे मानव जीवन से ये पूरे पर्यावरण की जब हम सहायता करेंगे, तभी होगा हमारा ये जीवन महान। हमारे जीवन को महान बनने के लिए ध्येय नहीं, अखंडित लक्ष्य चाहिए, और अखंडित लक्ष्य मिलते हैं उच्च उद्देश्यों के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक उद्देश्य दिए। आज के दिन ही भगवान राम अयोध्या पधारने से पहले नंदीग्राम पधारे। आज के दिन ही भरत और राम का मिलाप हुआ। भगवान श्री राम भरत जी को इसलिए मिले कि जब राम वनवास चले गए और भरत को अयोध्या की गादी मिली, तो भरत ने सत्ता को स्वीकार नहीं किया। भरत ने भगवान राम की पादुका का स्वीकार किया कि ये तो नाशवंत सत्ता है, इसका मैं स्वीकार नहीं करना चाहता, मैं मेरे राम की पादुका का स्वीकार करना चाहता हूं। और जिस कदम से राम संस्कृति का पालन करने के लिए गए हैं, उसी कदम के पीछे पीछे मैं मेरे कदम से मैं चलना चाहता हूं। इसलिए चाखड़ी ली, पादुका ली, और यही पादुका की पूजा नंदीग्राम में करते बैठे, और वहां से बैठे बैठे उन्होंने अयोध्या का संचालन किया। तो भरत के जीवन में उच्च उद्देश्य मिला। जिस अयोध्या को राम ने छोड़ा था, वही अयोध्या को राम समझ के भरत ने उसकी पूजा की। तो एक उच्च उद्देश्य मिला, और उच्च उद्देश्य के साथ साथ मानव संस्कृति का, सनातन संस्कृति का कल्याण करने का एक अवसर मिला। तो भरत जी भी उच्च उद्देश्य प्राप्त करके अपने जीवन में महान बने। ब्रजवासी गोकुल की पूजा, गोवर्धन की पूजा करके महान बने। बलि राजा ने अपना सब कुछ सौंपते हुए अपने जीवन में महान बने। मेरा मानना है हमें भी तन से, मन से और धन से, उच्च उद्देश्यों से मानव की, प्राणियों की, वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, और हमारे द्वारा हमें पूरे जगत को एक नया जीवन देना चाहिए, तभी हम महान बनेंगे। यानी नए साल का अवसर केवल फटाके फोड़ते हुए, हमारे परिवार के साथ खुशी और आनंद मनाते हुए, विविध जगह के ऊपर आज हम बैठते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं,
तो ये सब तो करना ही चाहिए, लेकिन मन में एक दिया उच्च उद्देश्यों के प्रति प्रगटाना चाहिए कि उसी दिए का प्रकाश हमारे जीवन को महान बना दे। तो आज के नए दिन में मेरी आप सबसे यही शुभेच्छा है, मैं आप सबको यही आशीर्वाद देता हूं कि आप लक्ष्य को प्राप्त करें, मानव कल्याण के और मानवता के संस्कृति के कल्याण के उच्च उद्देश्य को अपने हृदय में स्थापन करें और ऐसे महामारी के काल में मानव मानव की सेवा करे, मानव पशुओं की सेवा करे, मानव वृक्षों का संवर्धन करे। तो मेरा मानना है हमारी सनातन संस्कृति से और हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से हमने पूरी विश्व की सेवा की है, पूरे विश्व की पूजा की है, हमारी यही मानव जीवन को हमने महान बनाया है। आज के दिन हम संकल्प करेंगे कि जितनी हो सके उतनी सेवा हम मानवीय संस्कृति की करेंगे, पूरे विश्व की करेंगे और पूरे विश्व की सेवा करते हुए हमारे नए साल में हम अखंडित लक्ष्यांक को और लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आज का नया वर्ष और आज की नए वर्ष की संध्या आप सबके जीवन में खुशियां लाए। आपके जीवन में अगर गम हो तो गम चला जाए, आपके जीवन में तन्हाई हो तो तन्हाई मिट जाए, आपके जीवन में आपका हर सपना पूरा हो। मेरे अंतर से मैं परमात्मा को यही प्रार्थना करता हूं और मेरे जितने भी प्रेमी हैं, मेरे जितने भी प्यारे हैं, मेरे जितने भी शिष्य हैं और जितने भी सनातन संस्कृति के सेवक हैं, ये पूरे विश्व के मंगल की मैं कामना करता हूं और नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। गुल को गुलशन मुबारक, फूलों को सुगंध मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, सूरज को रोशनी मुबारक और आप सभी को मेरा अंतर का प्यार मुबारक और मेरे अंतर के प्रेम से आप सबको नया साल मुबारक। आप सब खुश रहे, आनंद में रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपना जीवन आनंद और ऊर्जा के साथ अपने जीवन को उत्सव के रूप में मनाए, मानवता की सेवा करे, उच्च लक्ष्य को प्राप्त करे और जीवन में महान बने। ऐसी शुभेच्छा मैं आप सबको देता हूं, अंतर से आशीर्वाद देता हूं और आप सबके लिए परमात्मा को प्रार्थना करता हूं कि आपका आयुष्य आरोग्यमय रहे, आप सदा दूसरों को मदद करते रहे और आपके जीवन में सदा और हमेशा धर्म का सानिध्य आपको प्राप्त हो। ऐसी मेरी प्रार्थना परमात्मा के चरणों में आप सबके लिए है। पुनः एक बार नूतन वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। सभी को साल मुबारक, साल मुबारक और साल मुबारक। जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ। आदेश, जय हिंद, भारत माता की जय।